स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। तमासील थिएटर में एक अरसे बाद जो है वो तारीख़ी ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर जो है वो पेश होगा 8 अगस्त से। इस वक्त मेरे साथ उस ड्रामे में काम करने वाली आज के दौर की अदाकारा मनाहिल ख़ान है। मनाहिल, क्या कहना चाहेंगी? बड़ा तारीख़ी ड्रामा और साल ये इसी थिएटर में जो है वो लगा रहा। अब आप दोबारा से तकरीबन 32-34 साल बाद दोबारा से ड्रामा जो है पेश किया जा रहा है और आप उस ड्रामे का हिस्सा हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे के लिए और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि सारे बड़े फ़नकार हमारे साथ इस ड्रामे में मौजूद हैं, फ़िल्मी एक्टर्स हमारे साथ इस ड्रामे में मौजूद हैं। और ये ड्रामा लगने की वजह ये है कि हमने एक ऑडियंस को मैसेज देना कि हम फैमिली ड्रामा कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे ड्रामे कर सकते हैं। जो हमारी ऑडियंस ने इतने पसंद की, इतने सालों साल वो ड्रामे चले, हम उनको करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हम वो काम कर सकते हैं, हम अपनी आवाम के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट विक्की सर का, कैसर सनाउल्लाह साहब का, बाबू साहब का, सखी साहब का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये ड्रामा लगने जा रहा है, इंशाल्लाह जब ये ड्रामा लगेगा फैमिलीज़ आएंगी और वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमने क्या मेहनत की है और क्या नहीं। और आपको पता है विक्की साहब तो वैसे भी इतनी ज़्यादा रिहर्सल करवाते हैं कि समझ ही नहीं लगती, हम उस रोल में बिल्कुल अंदर तक हो जाते कि हमें लगता है हम वो करैक्टर नहीं करें, हमारी असल की ज़िंदगी वो है, हम वही चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपने गलत कहा 8 अगस्त नहीं जी, हमारा ड्रामा लगने जा रहा है तमासीर थिएटर में 7 अगस्त से, जन्म जन्म की मैली चादर पार्ट 2 7 अगस्त से ही शुरू होगा। लेकिन असल तो आपका जो ड्रामा का पेश करने का जो है वो तो 8 अगस्त से ही होगा। मुझे ये बताएं कि अपने करैक्टर के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं अपने करैक्टर के हवाले से ये कहना चाहूँगी जो मेरा करैक्टर बहुत ज़्यादा टफ है और ये आपको पता है ड्रामा एक तरीकी ड्रामा रहा है और इतना बड़े इसमें एक्टर थे, बहुत मतलब अच्छा ड्रामा। मुझे अपना करैक्टर बहुत पसंद आया और मैं आवाम से उम्मीद करती हूँ, आवाम ने मुझे कभी भी इस रोल में नहीं देखा होगा जो मैं इस दफ़ा रोल करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ वो आए, मेरा रोल देखें और मुझे अप्रिशिएट करें। और ये आवाम के लिए सरप्राइज़ है, मैं अभी थोड़ी बताऊँगी क्या मेरा करैक्टर है। ज़ैन साहब आप बड़े तेज़ हैं। हाँ जी नाज़रीन, 7 अगस्त से ड्रामा शो होगा। 7 अगस्त को स्पेशल शो होगा तमासील थिएटर में जन्म जन्म की मैली चादर पार्ट 2 का, जिसमें शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों को जो है वो खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। जो इस ड्रामे की रिहर्सल है वो चल रही है, साथ ही साथ तज़ीनो और आइश के काम भी जो हैं वो तमासील थिएटर में जो है वो जारी हैं, जहाँ पे नया साउंड सिस्टम लग रहा है, नई लाइट्स लग रही हैं जो है। इसके साथ साथ बाकायदा जो है डिजिटल थिएटर की तरफ जो है वो इस थिएटर को लेके जाया जा रहा है। तारीख़ी ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर जो कि साल जो है वो नुमाइश पजीर रहा, उसे दोबारा से जो है वो तैयार किया जा रहा है। और उसको तैयार करने का जो सेहरा है वो स्टेज के नामवर अदाकार, मुसन्निफ़, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नसीम विक्की का है और उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ रिहर्सल भी करवा रहे हैं। तब हुआ 30-32 साल पहले और अब दोबारा से आप कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, फीलिंग्स में जो है ना वो इसमें बहुत खौफज़दा है क्योंकि ये बहुत लेजेंड लोगों ने किया हुआ है। सैयद अफज़ाल अहमद साहब की ये तख्लीक है, उनका ये ख्वाब था और उसकी तकमील भी उन्होंने पाई और उसमें कामयाबियाँ भी। और पूरी दुनिया में एक ड्रामा जो आज तक तारीख़ का हिस्सा है, जो आज भी याद किया जाता है कि सैयद अफज़ाल अहमद ने जन्म जन्म की मैली चादर करके पाकिस्तान की स्टेज पे एक ऐसा नक्श छोड़ दिया जो सारी ज़िंदगी क़यामत तक नहीं मिटाया जा सकता। तो हमने कोशिश की है कि उसी ड्रामे को आज के ज़माने में ढाल के थोड़ी सी उसकी अपना स्मेल लेकर तो हम पेश कर सकें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ड्रामे की रवायत को कायम रखते हुए उसी डगर के ऊपर जहाँ पर पहले थिएटर हुआ करता था वैसा थिएटर करें, ताकि हमारे शायकीन खेल जो हैं वो अपनी उस चीज़ को भी महसूस कर सके जिसको वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वो कमी महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें सुनने के लिए मिलता है कि वो ड्रामा कब आएगा। तो हमने तो अपना पहला पत्थर फेंक दिया है, अब आपका आना मकसूद है और आपके आने से और आपके दाद से और आपकी बातचीत से हमें पता चलेगा कि हम इसमें कहाँ तक कामयाब हैं। अगर तो हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन वो वाली कामयाबी नहीं समझते जो पहले मिल चुकी है, क्योंकि शाहकार जो होते हैं वो बन जाते हैं, बनाए नहीं जाते। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप आएँ। अगर हमारा कुछ अच्छा ना हो तो हमने ये नहीं कहना कि इनसे हुआ नहीं या इन्होंने कर नहीं सके, आपने हौसला बुलंद करना है। क्योंकि आज हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ जब कोई फिल्म आती है तो हमारे क्रिटिक्स जो हैं, जो अपना यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत सारे एक मोबाइल पे बना के ये तो कह देते फ़लाँ फिल्म फेल हो गई, फ़लाँ ने ठीक नहीं किया, फ़लाँ ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। खुदारा ये कहना बंद कर दें
थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि जिसने फिल्म बनाई होती है उसका 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ लगा होता है, उसकी मेहनत होती है। हम पहला शो देख के या उसका रश देख के ये कह देते हैं कि जी शो अच्छा नहीं है, फिल्म अच्छी नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगता ना, कम से कम हौसला बढ़ाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो जाएगा। एकदम कुछ भी अच्छा नहीं होता, आराम आराम से चीज़ें जो है ना वो अपना विन की जाती हैं। एकदम भी किसी पहाड़ी की चोटी को सर नहीं किया जाता, और जब पहाड़ी की चोटी सर हो जाए, जब हम एक जगह पे थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद तनकीद भी करें, ज़रूर करें। अच्छा विकी साहब, अफजाल अहमद लेजेंड जिन्होंने तमासील थिएटर की बुनियाद रख के बिल्कुल थिएटर की शक्ल को तब्दील कर दिया, उनके जाने के बाद मुख्तलिफ अदवार में ये थिएटर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो लिया। 2012 में कैसर सनाउल्लाह खान ने इसको लिया और इसकी जो है दोबारा से थिएटर बनाने की कोशिश की। अब 2026 है, महमूद अहमद बाबू ने इसको लिया और इसको डिजिटल कर रहे हैं। आपने इंटरनेशनल बहुत सारे शोज़ किए, बड़े बड़े फनकारों के साथ ऐसे ऐसे शोज़ किए जो डिजिटल से भी आगे थे। तमासील थिएटर शहर लाहौर का और मुल्क पाकिस्तान का पहला डिजिटल थिएटर बनने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? थिएटर जो होता है ना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो डिजिटल की बात करते हैं ना, डिजिटल तो किसी चीज़ को भी किया जा सकता है। मतलब अपना परफॉर्मेंस को नहीं किया जा सकता, स्क्रिप्ट को नहीं किया जा सकता, डायरेक्टर को नहीं किया जा सकता। वो जब तक आप अपनी मैच्योरिटी के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी लाइनों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, दुनिया में आप बड़ी से बड़ी प्रॉप्स ले लें, बड़े से बड़ा हॉल ले लें, तो बड़ी से बड़ी कास्ट ले लें, तो जितना मर्जी कुछ बड़ा कर लें, जब तक आपका स्क्रिप्ट मजबूत नहीं ना, आप फेल हैं। जब आपका स्क्रिप्ट अच्छा है ना, फिर चाहे आप उसको मट्टी में खड़ा होकर भी कर दें, दिखा दें, फिर आपकी कामयाबी है। कंटेंट, स्क्रिप्ट तो और उसकी परफॉर्मेंस, ये चीज़ें मैटर करती हैं, और इसके ऊपर इसी चीज़ की हमने कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो गया तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर हमारे जितने भी थिएटर करने वाले लोग हैं, इसमें कंटेंट को देखना शुरू कर दें, स्क्रिप्ट में रहना शुरू कर दें, तो कामयाबियाँ बहुत नज़दीक हैं। जब तक स्क्रिप्ट को नहीं देखेंगे और लाइन पे रह के काम नहीं करेंगे, कामयाबियाँ बहुत दूर हैं। जी नाजरीन, बिल्कुल स्क्रिप्ट और कंटेंट अगर बेहतर होगा तो शायकीन जो हैं वो उस चीज़ को पसंद ज़रूर करेंगे। तमासील थिएटर में इस वक्त ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर की रिहर्सल जो जारी है, और 7 अगस्त से ये ड्रामा तमासील थिएटर में जो है वो दोबारा से पेश किया जा रहा है।